जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम UPSSC जूनियर असिस्टेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस, UPPSC RO के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, उनमें यौगिक जो है शामिल नहीं है। तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ये 4 भेद होते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर हैं और रचना के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी? अयादि संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण जो स्वर हो तो उनके मध्य व्यंजन संधि होगी। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रेषक जो है यह पत्र लेखन का घटक होता है और इसमें जो है जो भेजने वाला होता है पत्र, उसका नाम और पता दर्ज किया जाता है प्रेषक में। संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता, ये तीनों जो है पत्र लेखन की विशेषताएं होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। आडंबर, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पाखंड, ढकोसला, ढोंग, दर्प। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दर्प जो है यह आडंबर शब्द का पर्यायवाची नहीं है और दर्प जो है यह अहंकार, घमंड, अभिमान का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। बाकी तीनों जो है पाखंड, ढकोसला, ढोंग, तीनों आडंबर के पर्यायवाची हैं। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य दिया गया है, इनमें से कौन सा शुद्ध है आपको यह बताना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तीसरा जो वाक्य है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। और चौथा जो वाक्य है, भारत में अनेक जातियां हैं। तो शुद्ध जो वाक्य है वह है आपका ऑप्शन डी, भारत में अनेक जातियां हैं, यह शुद्ध वाक्य है। पहला शुद्ध क्यों नहीं है? कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो इसका जो होगा वह होगा आज का अवकाश देने की कृपा करें, यह शुद्ध हो जाएगा। और बी वाला जो है, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, तो यह जो है फल काट कर बच्चे को खिलाओ, यह शुद्ध हो जाएगा। और उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं है, उसे आशंका है, तो यह जो है इसका भी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आपसी फूट से सर्वनाश होता है, घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? सभी शब्द तद्भव हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छकड़ा, काजल, खेत। ये तीनों शब्द जो हैं तद्भव शब्द हैं और इनका जो तत्सम होगा, छकड़ा का जो तत्सम होता है वह सकट होता है और काजल का कज्जल होता है और खेत का जो है वह क्षेत्र होता है, क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होगा? ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन या ठठेरनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठठेरा शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह ठठेरिन होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक हैं? क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतपूर्ति,
जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक, व्याकरण जानने वाला वीर प्रसु, और जिसमें सबकी सम्मति है सर्वज्ञ। तो इसका जो सार्थक शब्द है वाक्यांश के लिए वह है आपका ऑप्शन बी। जो बिना वेतन काम करता हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा अवैतनिक। क्षण में नष्ट होने वाले के लिए जो एक शब्द होता है क्षणभंगुर होता है, क्षतपूर्ति नहीं, क्षणभंगुर होता है। और जो व्याकरण जानने वाले के लिए जो एक शब्द होता है वह व्याकरण होता है, व्याकरण। और जिसमें सबकी सम्मति हो उसके लिए जो एक होता है शब्द वह सर्वसम्मति होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद कौन सा शुद्ध लिखा है आपको ये बताना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आशीर्वाद जो ये लिखा हुआ है यह शुद्ध वाक्य, शुद्ध वर्तनी है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों का क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मौन का जो विलोम होता है वह मुखर होता है और संपन्न का जो विलोम होता है वह विपन्न होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र के अंतर्गत, आवेदन पत्र, व्यापारी पत्र या शिकायती पत्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह जो है शिकायती पत्र के अंतर्गत आएगा। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? विद्या भंडार तत्पुरुष समास, यथा नियम अव्ययीभाव समास, पंचवटी द्विगु समास और पर्णकुटी जो है द्वंद्व समास। तो इसमें जो पर्णकुटी है इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा, इसमें जो है कर्मधारय समास है। पर्ण से पत्तों से बनी कुटी यानी कर्मधारय समास। बाकी तीनों जो है विद्या भंडार में तत्पुरुष समास है और यथा नियम अव्ययीभाव समास है और पंचवटी में जो है द्विगु समास है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। समझौता शब्द, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समझ। समझ जो है मूल शब्द है और इसमें जो है औता प्रत्यय लगा है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज सब कुछ जो है प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या 7523864455 पर जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद, कृष्णा सोबती, हरिशंकर परसाई या प्रेमचंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मानसरोवर में जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? रसखान रचनावली, पद्मावत, रामचरितमानस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। रसखान रचनावली जो है यह ब्रज भाषा में है और इसकी रचना जो है रसखान द्वारा की गई है। पद्मावत यह मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है और रामचरितमानस जो है यह तुलसीदास जी की रचना है और यह दोनों जो रचनाएं हैं यह अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? आ उपसर्ग नहीं लगा है। अकथ, अभेद, अचूक, अनुज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अनुज शब्द में जो है आ उपसर्ग नहीं जुड़ा है। बाकी तीनों में जो है कथ में जो है आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, भेद में जो है आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और चूक में जो है आ उपसर्ग जुड़ने से जो है अचूक बन गया है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दौड़ में जो है भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है दौड़ में। बाकी तीनों में जो है सभा, कक्षा, भीड़, तीनों में जो है समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है।
चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत कंजूसी, या ऑप्शन डी बहुत बीमार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बहुत कंजूसी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसके लिए जो अर्थ होगा बहुत कंजूस होना। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।